लोग जानते हैं कि 2014 में 16 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी जी ने जनता के बहुत आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आए थे देश में पावर में, तब से नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम में एक बात स्पष्ट किया था। उन्होंने बोला था कि आज से सरकार गरीब के लिए समर्पित है। आज से सरकार महिला के लिए समर्पित है। जैसा उनका काम बोलना, ऐसा उनका काम। 2014 से 2022 अगर आप देखेंगे, सिर्फ गरीब के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा योजना गरीब के लिए सोचे हैं। जिसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले 2014 में स्वच्छ भारत मिशन, इसके माध्यम से देश का जो महिला लोग है उसका सम्मान दिया। 11 करोड़ के आसपास स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट बनाया गांव-गांव में। 70 साल में कांग्रेस ने एक नारा लगाया, गरीबी हटाओ, नाराबाजी था और गरीबी हटाओ ये उनका स्लोगन था। अगर आप लोग देखेंगे तो नाराबाजी तो कंटिन्यू है, लेकिन 2014 तक इन्होंने गरीबी नहीं हटाया। अगर आप पार्लियामेंट में, हाउस में देखेंगे, तब देखेंगे ये लोग जब गरीब के लिए हम लोग जब बोलना चाहते हैं, तब ये लोग बोलने भी नहीं देते हैं, रोक देते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि गरीब कल्याण के लिए जो योजना हुआ है उसके लिए डिबेट हो जाए, वो बोलता है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी उन्होंने रख दिया, गरीब को उन्होंने दूर कर दिया। गरीब लोग को सब लोग नरेंद्र मोदी जी का हाथ में। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, बहुत सारा योजना प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गरीब के लिए हुआ है। और हम लोग चाहते हैं जैसा नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए जो योजना किया है, इसमें राजनीति होना चाहिए। अगर आप बंगाल को देखेंगे, बंगाल में प्रधानमंत्री का जो योजना है वो जब दिल्ली से बंगाल जाते हैं तब उसका नाम चेंज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला आवास योजना हो जाती है, स्वच्छ भारत निर्मल बांग्ला हो जाती है। जो फ्री में राशन बांटा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वो खाद्य साथी बन गया। अब वैक्सीन का विषय आएगा तो उस टाइम में ममता बनर्जी बोला था कि कोविड के टाइम में वैक्सीन हम देंगे, फ्री में वैक्सीन देंगे। लेकिन फ्री में वैक्सीन एक्चुअली कौन दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसमें भी राजनीति है, उसमें भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का वैक्सीन वहाँ पे जाते थे, लेकिन वैक्सीन गरीब के पास में नहीं पहुँचे और उसमें ममता बनर्जी का फोटो देके गरीब के पास जाते थे। तो हर जगह में राजनीति। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखेंगे, उसमें भी गांव-गांव में अगर आप सर्वे कराएंगे तो उसमें देखेंगे जिसके पास घर होना चाहिए उसका घर नहीं है। जिसके पास पंचायत प्रधान है, कोई भी नेता है, उसके पास 4-5 बड़ा बिल्डिंग भी है, उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना जाती है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्रीय सरकार ने बहुत सारा ऑफिसर्स नियोग किया एक राज्यों में, लेकिन बंगाल में आशा कर्मी लोगों को नियोग किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे के लिए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे जो गांव-गांव में होगा, गांव का जो पंचायत प्रधान, जो गांव का जो टीएमसी का गुंडा वाहिनी है, वो लोग आशा कर्मी को देखते हैं, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये ममता बनर्जी का आशा कर्मी थ्रू ये सर्वे होगा तो बहुत सारा करप्शन बाहर सामने आ जाएगा। कटमानी, ये केंद्रीय सरकार का योजना में जब बंगाल में जाते हैं, कटमानी, सिंडिकेट, कोलाबाजी, ये सब बहुत सारा कुछ गरीब कल्याण के लिए होते हैं। ममता बनर्जी एक जगह में सामने बोलते हैं कि हम लोग SC/ST के लिए, जंगल महल के लिए, गरीबों के लिए इतना काम किया, लेकिन एक्चुअली ममता बनर्जी ने सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति किया। ममता बनर्जी ने खुद का पार्टी को रिच बनाने के लिए, बड़े आदमी बनाने का काम किया। आप लोग देखें कि एक के बाद एक मंत्री लोगों के फ्लैट में करोड़ों रुपया मिला। CBI ने, ED ने रेड किया। ये किसका है? गरीब का, जनता का पैसा।
केंद्रीय सरकार जो पैसा गरीब को देते हैं, बंगाल में भेजते हैं, वो बंगाल में गरीब के लिए खर्चा नहीं होता है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि अगर गरीब के लिए सब लोग चाहते हैं कि राजनीति मतलब सेवा, जैसा मोदी जी का नेतृत्व में राजनीति मतलब देश का सेवा में भी अगर नहीं रुक के गरीब के लिए अगर आलोचना करने का है, जो सांसद लोग हैं अगर गरीब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गरीब के लिए हम लोग जब बोलेंगे उसमें पार्लियामेंट रोकना नहीं चाहिए, हल्ला बोल नहीं होना चाहिए।